हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8th ऑफ मार्च से लेके 14th ऑफ मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है लियो, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर लियोस। Six of Wands, Sunlight, the Folly, Weaver of Visions, and Four of Spells. Okay. So हमारे पास है द फोली। द फोली के साथ लगता है लियोस किसी ने अपनी फीलिंग्स को बहुत देर से अपने मन के अंदर ही रखा हुआ है। बहुत सारे थॉट्स हैं इनके आपके बारे में, बहुत सारी फीलिंग्स भी है, बट शायद ये पर्सन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो आपके बिना कितने अकेले हैं। 6 ऑफ बून्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड महसूस कर रहा है। लगता है जैसे कि इनसे दूर इनकी रोशनी चली गई है। इनफैक्ट 6 ऑफ बून्स के बाद अगला ही कार्ड सन का है। तो ये पर्सन इस सन को एक्सपीरियंस करने के लिए बेचैन है। ये पर्सन आपकी रोशनी को महसूस करना चाहता है, आपके प्यार को, आपके ब्यूटी को। एंड इस पर्सन को लगता है लियो कि सब कुछ अब उनके कंट्रोल से बाहर है। बिकॉज ये पर्सन उस मोमेंट को याद कर रहा है जब आप उनसे अपना प्यार जताया करते थे, जब आप खुल के उन्हें ये बताया करते थे कि आप उन्हें कितना ज़्यादा चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स कोई रहस्य नहीं थी, कोई मिस्ट्री नहीं थी। बट अब इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आप उनसे इतने दूर हो गए हैं कि कोई चीज़ आपको अब करीब नहीं ला सकती, या कोई चीज़ अब वर्क ही नहीं करेगी इस रिलेशनशिप पे। बिकॉज ये वो पर्सन हो सकता है जिसने शायद आपके लव को इग्नोर किया हो, आपके लव को टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया हो। आपको इस पर्सन ने शायद ऑलरेडी ये कह दिया कि ये रिलेशनशिप तो वर्क करने से रहा, आप इसकी उम्मीद छोड़ दें लियो। बट अब ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि अगर कोई तकलीफ में है, कोई पेन महसूस कर रहा है सेपरेशन का इस फेज में, इस सिचुएशन में, तो सबसे ज्यादा वही महसूस कर रहा है। बिकॉज 6 ऑफ बून्स के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आपके जाने के बाद उनके पास से सारी खुशियां चली गई, उनके पास से सारी वार्मथ चली गई, उनके पास से ये सन चला गया, और अब वो अंधेरे में इस तरीके से अकेले बैठे हुए हैं। ऑल्सो इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की खुद को वार्म रखने के लिए। तो यहाँ पे ये रैबिट्स दिखाई दे रहे हैं। सो मे बी ये पर्सन ड्रीम कर रहा है। ये रैबिट्स जो है ना, ये इनके ड्रीम्स के बारे में है। वो ड्रीम्स इन्हें थोड़ी सी राहत दे रहे हैं, एक तरीके से बचने का मौका दे रहे हैं, एक स्केप दे रहे हैं। और फिलहाल इस पर्सन को यही रहना पसंद है। जो भी चीज उन्हें राहत दे रही है वो उस चीज से इस वक्त दूर नहीं जाना चाहते। बिकॉज ऑलरेडी उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, और उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इन फीलिंग्स को भी छोड़ दिया, इन ड्रीम्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इसका नतीजा कुछ और हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो एकदम से आपके सामने आते ही कुछ कह बैठे, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, सेंटिमेंटल हो जाए। सो ये पर्सन अभी भी कोशिश करेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा के ही रखे। उन्हें लगता है कि ये बहुत एम्बैरसिंग होगा कि वो आपके सामने एकदम से ब्रेक डाउन हो जाए या कुछ ऐसा कह दे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। ये पर्सन ये सोच रहा है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। उन्होंने खुद ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया है, आप दोनों को इस पॉइंट तक वही लेके आए हैं, और अब वही है जिससे कि ये सब कुछ नहीं सहा जा रहा। ये जो दूरी है आप दोनों के बीच, इनके लिए टू मच टू हैंडल हो गई है, और अब इन्हें लगता है कि इन्हें कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल इनके लिए सबसे अच्छा है ये वीवर ऑफ विजन्स बनना, सपने देखना और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना। ओके क्योंकि वहीं पे ये पॉसिबल है। कम से कम इस वीक में तो इस पर्सन को लगता है कि ये सिर्फ ड्रीम्स में ही पॉसिबल है, और कहीं वो ये कर नहीं पाएंगे। 4 ऑफ स्पेल्स के साथ इस पर्सन को
वैसे भी लगता है कि कुछ समय इन्हें अकेले बिताने की ज़रूरत है। ऑल्सो इस समय इनके इमोशंस इतने स्ट्रांग है कि इनके इमोशंस ही इन्हें गाइड कर रहे हैं। कोई और चीज़ इन पे असर नहीं कर रही और ना कोई और चीज़ इन्हें रोक सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि द फोली वाला कार्ड जल्दी ही एक्शन में आएगा आपकी लाइफ में। यानी ये पर्सन चाहे जितना चाहे अपनी फीलिंग्स को दबाना, वो ये कर नहीं पाएंगे और ये फीलिंग्स ज़रूर किसी ना किसी तरीके से सरफेस पे आ ही जाएगी। आपको नज़र आएगा कि ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। The Enchanter, 2 of Spells, 6 of Spells, Black Shark, and 4 of Bones. Okay. So, 2 of Spells. ये पर्सन लगता है जैसे फिर से एक बार कोशिश जरूर करेगा। ओके हालांकि इनके अंदर फिलहाल इतनी हिम्मत मुझे नजर नहीं आ रही कि ये नेक्स्ट स्टेप ले। अभी तो ये पर्सन अपनी ही नेगेटिविटी, अपनी ही फीलिंग्स से डील करने में बिजी है। स्ट्रेंथ नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन स्ट्रांग नहीं है या अपने ड्रीम्स को चेज नहीं कर सकता या फिर ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज में। स्ट्रेंथ नहीं होने का मतलब है कि जितनी भी स्ट्रेंथ है उतनी काफी नहीं है इस वक्त ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए। वो ऑब्स्टेकल्स इस वक्त ज्यादा स्ट्रांग है इमोशंस के कारण। एक्चुअली ये एक इल्यूजन है जिसमें ये पर्सन जी रहा है। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज और डर है इनके मन के अंदर और उस पर्सन को ये भी लगता है जैसे कि वो कुछ बदल नहीं सकते। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ उन्हें क्या लगता है कि कुछ बदल सकते हैं या नहीं, ये पर्सन कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। और 2 ऑफ स्पेल्स उसी के बारे में है। अगर आप इस पर्सन को देखें तो ये पर्सन इस स्टिक को कोशिश कर रहा है आग जलाने की, इस स्टिक से कोशिश कर रहा है आग जलाने की। और ये जो फायर है वो सिंबलाइज करती है पैशन को, लव को और फीलिंग्स को। तो इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है और वो फीलिंग्स इन्हें मजबूर करेगी कि ये फिर से कोशिश करें। 6 ऑफ स्पेल्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप उन्हीं को बिलोंग करते हैं, आप उन्हीं के लिए बने हैं। और ब्लैक शक के साथ आप दोनों के बीच चाहे जो भी हुआ उस चीज को ये पर्सन बहुत सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि लेना ही नहीं चाहता। इवन इफ ब्रेकअप भी हो गया है तो भी ये पर्सन इस चीज को मानना नहीं चाहता कि आप दोनों अलग हैं। ऑल्सो द इंचेंटर के साथ इस पर्सन को पता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो मैजिकल है, कुछ ऐसा है जो खुद ब खुद उन्हें आपकी तरफ ला रहा है और आपको उनकी तरफ। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑल्सो जो कुछ भी है वो इनके लिए पहले से ही काफी इंटरेस्टिंग है और इसी की वजह से ये पर्सन और कोशिशें करना चाहेगा। 4 ऑफ बोन्स के साथ लगता है जैसे ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि अभी तो आप उनके साथ कुछ भी शेयर करने को तैयार नहीं होंगे, ना लव, ना टाइम, ना अटेंशन। आप काफी डिफेंसिव मोड में होंगे। इट्स लाइक जो मेरा है वो मेरे पास ही रहना चाहिए, मुझे शेयर नहीं करना। और आप जा सकते हैं जहां आपको जाना है और इस पर्सन को आपका सब कुछ चाहिए, आपका टाइम, आपका लव, आपका अटेंशन। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन देख रही हूं मैं यहाँ पे, जहां आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, एडमायर तो करते हैं, बट सेम पेज पे आने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। इनर हीलर। तो इनर हीलर के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि ये हील कर सकते हैं तभी जब आप उनके पास हो। आप ही उन्हें हैप्पीनेस दे सकते हैं, आप ही उन्हें स्ट्रेंथ दे सकते हैं। सो इन द एंड इस पर्सन को ये अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें अगर अपने आप को बदलना है या अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है तो डेफिनेटली कुछ एफर्ट तो करने पड़ेंगे और इस रिलेशनशिप को पाना है तो खुद पे वर्क करना जरूरी है।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।